ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए बनवाने के लिए। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको तुरंत नहीं बनाया जा सकता। उसमें कम से कम 1 हफ्ता या 10-15 दिन का समय ज़रूर लगता है। तो इसीलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, आपको डीवी में एडमिशन में आगे चल कर के काम आएगा। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पर जो है जा सारी अपडेट आप लोगों को इस समय के लिए वहीं पर मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो आप लोगों का जीकअप का एडमिट कार्ड था, वह एडमिट कार्ड आप लोग अपने पास रखोगे हमेशा, मतलब उसको हमेशा रखना है अपने पास। जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाए तब तक आपको एडमिट कार्ड जो है जीकअप का अपने पास रखना है। फ़ोटो आपका तो होगा ही, तो फ़ोटो भी आप लोगों को अपने साथ रख लेना है। अभी आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा या फिर जब आप लोगों का रैंक कार्ड जो है, जीकअप रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, वही सब एक होता है, उसको भी आप लोगों को रखना है, मतलब रख लेना है। बाद में नहीं निकलता है जब एक बार साइट बंद हो जाती है। तो रैंक कार्ड आएगा, उसको निकाल करके रख लेना है। सीट अलॉटमेंट लेटर, आप लोगों की काउंसलिंग होगी। जब काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों को जो सीट अलॉट हुआ, उसमें सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। सीट अलॉटमेंट लेटर का मैं एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो वह सीट अलॉटमेंट लेटर भी आप लोगों को जो है इसमें ले करके, मतलब उसको भी इसमें शामिल करना होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पर लिख करके आएगा जब आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो जोन मतलब कोई सा भी अगर सीट अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर जैसे ये कॉलेज मिला है तो आपका जो है उसके सामने यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर होकर लिख करके आ जाएगा। और आपका स्कोर कार्ड जो है इस तरीके से स्कोर कार्ड रहता है। स्कोर कार्ड भी आप लोगों को, और ये सब जो है सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सभी आप लोगों को रख लेना है, या आगे चल करके काम आएंगे जब तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया। और उसके बाद में 10th की मार्कशीट, अगर आप 10th से डिप्लोमा कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट चाहिए। और अगर उसके बाद अगर आप लोग 12th भी किए हैं, अगर जो बच्चे 12th नहीं किए हैं उनको केवल 10th की ही मार्कशीट लेकर के चलनी है, मतलब रखनी है अपने पास। और अगर जो बच्चे 12th कर लिए हैं या आईटीआई या बीए के थ्रू जो है एडमिशन कर लें अपना हायर एजुकेशन, तो उसको भी जो है साथ में अपने पास रखना है। ज़रूरत पड़ने पर वो भी लगेगा, 12th का भी तो लगेगा अगर आप 12th लगाए हैं तो। अब इनकम सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट ध्यान देने वाली बात है। इनकम सर्टिफिकेट आपका खुद का नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो है खुद का नहीं लगता है। इसमें जो है आपके पिताजी का लगता है, क्योंकि आपको कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो उनका सर्टिफिकेट बनवा लेना। हालांकि इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप में लगता है, तो अगर नहीं भी बनवाते हो चल जाएगा, बट बनवा लेना, काम लगेगा तो बनवा करके रख लेना। इन्हीं सब की मैं बात कर रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की, कि ये 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, 1 हफ्ता 10-15 दिन लगता है बनवाने में। तो इसीलिए इन सबको बनवा करके रख लेना बहुत ज़रूरी है। अब कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस, जिन बच्चों को ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट वाले मतलब कास्ट वाले भी वो बनवा करके रख लेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में आधार कार्ड आप लोग के पास होगा ही। एडमिशन लेटर, जब आप लोग वहाँ पर एक बार फाइनल सबमिशन कर देते हो, एडमिशन लेटर मैं आपको बताऊँगा। देखो, जैसे जब आप लोग वहाँ पर, जैसे आप लोगों को सीट अलॉट हो गया, आपने सीट फ्रीज करवा ली, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन लेटर निकलता है 2-3 स्टेप बाद। अब एडमिशन लेटर भी आप लोगों को साथ में रखना है। अगर हो सके तो एडमिशन लेटर में आप लोगों को देखो, ये होता है आपका एडमिशन लेटर। इस तरीके से आप लोगों का एडमिशन लेटर आता है, और बिना इसके जो है आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं होगा। तो जब आप लोग काउंसलिंग करोगे, आपको सीट अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर भी आप लोगों को लेकर के जाना होगा। वो एक डॉक्यूमेंट वो हो गया वहाँ से। फिर इसके बाद एक एडमिशन लेटर हो गया, ये भी आप लोगों को लेकर के जाना होता है। ये सभी डाउनलोड हो जाता है वहाँ वेबसाइट से ही। तो ये हो गया, जैसे आप लोग को जो भी कॉलेज मिलता है, जैसे मान लीजिए इनको जो भी कॉलेज मिलता है, तो कॉलेज का नाम वगैरह सब कुछ लिस्ट वगैरह यहाँ पर दिया रहता है, और उसके बाद में कितना पेमेंट आप लोग कटाए वगैरह हो, ये सभी दिया रहता है, और ये रहता है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि एडमिशन लेटर भी आप लोगों को उसमें लगेगा, तो उसको भी आपको साथ में लेकर के चलना। ये एडमिशन लेटर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा सब कुछ जांच हो, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जा करके वहाँ से बात करके बनवा सकते हैं। सभी लोगों को पता रहता है, फॉर्मेलिटी है, उसके बाद वहाँ पर बना देंगे वो। और टीसी हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ये टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया। अब
हाँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लाना होगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं पहले, वहाँ से आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। और टीसी में शायद होता है काउंटर साइन होता है टीसी में, और टीसी में काउंटर साइन तब लगता है जब आप लोग अपना जो है डिस्ट्रिक्ट छोड़ते हैं। अपना शायद डिस्ट्रिक्ट जब छोड़ते हैं, इसमें शायद काउंटर इसी में लगता है या किसी दूसरे में, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, शायद इसी में लगता है, टीसी में ही काउंटर साइन लगता है। जब आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर काउंटर साइन लगता है जा करके। और फीस पेमेंट डिटेल, अब फीस पेमेंट से डिटेल जो आप लोग यहाँ काउंसलिंग के दौरान फीस पेमेंट किए हो सभी, वो सभी डिटेल्स जो भी है ले करके जानी होंगी। मैं आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से बताऊँगा। और ये फीस पेमेंट डिटेल जो भी आप लोग जब एडमिशन लेने जाओगे उसके पहले आप लोगों को सभी पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट वाला डिटेल भी आप लोगों को लेकर के जाना होगा। और उसके बाद में है इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आप लोग जानते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। हाँ, ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। और उसके बाद में इसको भी आप लोग को बनवाना होगा। और ये कॉलेज आपके स्कूल से बनेगा, कॉलेज से बनेगा, जो आप लोग जहाँ पर पढ़ रहे हो अभी इस समय, हाँ, वहाँ से आप लोगों का ये बनेगा सीसी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र जो है आपका लेखपाल द्वारा बनता है ऑनलाइन, तो ये भी आप लोगों को बनवा लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। और बात करें, देखो फर्स्ट राउंड में इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ फर्स्ट राउंड में मिला था, लेकिन रैंक कितना था? रैंक, ये रैंक है, नंबर नहीं है, 259 रैंक है। और इनका नंबर बहुत बढ़िया होगा, तो ये सभी मैंने दिलवाया था। ठीक है, तो यही सभी रहती हैं। चलिए फिर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो। और हाँ, इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, क्योंकि इसमें एडमिशन में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता है, और उसके बाद में अगर नहीं रहेगा तो बार बार इधर उधर दौड़ाते हैं। हालांकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है, आप एप्लीकेशन वगैरह लिख करके दे दोगे तो एडमिशन आपका हो जाएगा। एडमिशन के दौरान आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल रहता है, जैसे मेन चीज़ अवेलेबल रहना चाहिए, रैंक कार्ड वगैरह, सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट, ये सभी अवेलेबल रहना चाहिए, फीस वगैरह वाला। अगर जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जा करके जब एडमिशन होगा तो वहाँ प्रिंसिपल से या फिर कहीं से, मतलब जो एडमिशन लेंगे, ठीक है, उनके नाम पे एक एप्लीकेशन लिख करके दे दोगे कि सर मैं अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट मैं 1-2 हफ्ता में, 1-2 महीने के अंदर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो मान जाते हैं। उसके बाद जो है आपका ला करके दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टीसी नहीं है, टीसी अवेलेबल नहीं है, कॉलेज से नहीं मिल पाया समय से, आपको एडमिशन के लिए डेट मिलता है, इसी डेट के बीच में एडमिशन करवा लो। अब आप जाते हो कॉलेज, उसके बाद में आप लोगों को डिमांड किया जाता है कि टीसी लाइए, तो टीसी आपके पास नहीं है। अब नहीं है तो क्या करोगे उसमें? अब आप लोग एक एप्लीकेशन लिख करके दोगे कॉलेज में कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, एप्लीकेशन लिख करके दोगे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, टीसी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2-3 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर मैं टीसी अवेलेबल करके आपको दे दूंगा। ये सभी चीज़ें अगर आप वहाँ पर लिख करके देते हो तो भी आप लोग का एडमिशन हो जाता है, रुकता नहीं है एडमिशन जब आप लोग कॉलेज में जाते हो। ठीक है, तो यह सभी बात हैं। बाकी सब कुछ बनवा लो, ये ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स जो लिखा गया है, या एडमिशन तक काम आएंगे। उसके बाद आप लोग को कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर नया हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।